चीनी का भाव 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चीनी मिलती है। चीनी का नया भाव बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। खर्च पहले हमने निकाल लिया, कितना बढ़ा 25, 125 हो गया, 25 बढ़ गया, 25/125 से बढ़ा, यानी कि 1/5 हो गया, यानी कि 1 बराबर 10 हो गया। और इसी तरीके से 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50, 50 में से हमने 10 को माइनस कर दिया, 40 आ गया, और 400 को 40 से डिवाइड कर दिया तो इसका 10 रुपीज़ आ गया। इसी तरीके से दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं, 400 इंटू 25/10 इंटू 100। तो इसे हम जब क्रॉस करेंगे कि इसे हम काटेंगे तो 100/10 आएगा, और इसे जब हम काटेंगे तो इस तरीके से इसमें 10 रुपीज़ आ जाएगा, 10 रुपीज़। महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है, 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? तो अगर 10 रुपये में 12 खरीदता है, 20 में 16 बेचता है, तो उसे लाभ या हानि हुई। देखते हैं, 12 इंटू 20 माइनस 10 इंटू 16 अपान 10 इंटू 16 कर लेते हैं। उसके बाद हम 100 करते हैं। उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं तो 240 माइनस 116 अपान 116 इंटू 100 आता है। फिर हम इसे काटते हैं तो इसे ये आ जाता है 10 इंटू 5, यानी कि 50% का जो लाभ हुआ वो 50% का लाभ इस पर हुआ है जो बेच रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा, तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत की हुई? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 20 था CP और 15 है SP, तो CP अपान SP का जो रेशियो होगा वो 15/20 होगा, जिसे हम काट के 3/4 कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक की कमी हुई है और CP पर, यानी कि 3 CP 3 है और उस पर ही कमी हुई है, तो 1/3 इंटू 100। तो इसी तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 1/33.33। तो इस तरीके से 33 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप ये क्वेश्चन पहले देखिए। रीता ने 10 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर 15 रुपये में 10 वस्तु को बेचा, तो वह कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त किया? तो उसने कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त किया? तो इस तरीके से आप देखते हैं परसेंटेज लाभ या हानि। तो इसका हम पहले अंदर का ले लेते हैं, 15 का पावर लेते हैं और फिर 10 का पावर ले लेते हैं अपान 10 के स्क्वायर ले लेते हैं, 10 के स्क्वायर लेते हैं। इस तरीके से इसे हम जब हल करेंगे 225 और माइनस 100/100, तो इसको चाहे हम इस 100 से इस 100 को काट लेते हैं, चाहे इस 100 को इस 100 से काट लेते हैं। फिर उसके बाद हम 225 में हम 100 को माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है इसका लाभ कितना हुआ। तो इसका लाभ होगा 125% लाभ। एक सवाल जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये में प्रति की दर से बेचता है। एक पर 5% लाभ और दूसरे पर 5% की हानि होती है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम कैसे करते हैं, हानि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। तो 5 का पावर अपॉन 100 कर लेते हैं तो वो 25 आ जाता है अपॉन 100 आ जाता है। तो इसका हम जब निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.25% लॉस। और इसी तरीके से सेकेंड मेथड हम यूज करते हैं, तो 5% लॉस हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 + 5 - 5 इज इक्वल टू अपॉन 100। तो इन सबको काट लेते हैं, 1/4 आता है, 1/4 अर्थात 0.25 इसका लॉस हो रहा है। एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप उन्हें देखते ही थोड़ा सा आपको हर्ट फील होता है और आप उसे नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 हो है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा सा डर लगता है। अगर आप इससे डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे आप कर सकते हैं, यानी कि
CP अपॉन SP, यानी कि 4CP इज इक्वल टू 5SP। इसी तरह से हम 4CP अपॉन SP करते हैं और 5/4 करते हैं, दोनों में एक का गैप है, तो हम CP से निकालते हैं, तो CP 4 था और CP से हम निकाल लें 1/4 इंटू 100, यानी कि 25% जो प्रॉफिट है वो हो गया है। कभी कभी एग्जाम में सवाल आते हैं, जैसे सवाल लिखा है कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपए की हानि होती है जितने का उसका क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो इस तरीके से भी इसे हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। इसको भी हम 21 इंटू 100 कर लेते हैं और साथ ही साथ इसका गैप ऐसा रखते हैं कि इसका गुणनखंड ऐसा करते हैं कि दोनों का जोड़, जिस नंबर का हम गुणनखंड किए हैं उसका जोड़, यानी कि 70 और 30 का जोड़ जो है वो 100 आ जाए। वो जब 100 आ जाएगा तो उसमें से ही एक आंसर आपका होगा, चाहे वो 30 हो चाहे वो 70 हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके आंसर आ गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी उसका क्रय मूल्य है। वस्तु की लागत ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड इसमें आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड कौन सा है? तो सबसे पहले 144 को इंटू 100 कर लेते हैं। जो 100 आएगा, जो नंबर आएंगे उसको ऐसा उसका गुणनखंड करेंगे जिसके बीच का गैप या बीच का अंतर 100 आना चाहिए, और सबसे जो छोटी वाली संख्या होगी वही आंसर होगा। तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो उसके बीच का अंतर 100 आना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 14400 को हमने गुणनखंड किया 180 और 80 में, तो सबसे छोटा वाला आंसर इसका आंसर हो गया प्लस वाला, और इसके बीच का अंतर 100 है। कभी कभी इसके अंडर रूट के जैसे सवालों में बड़ी और छोटी संख्या की तुलना के लिए हमें दे देता है। तो इसके ऑप्शन, जैसे आपके ऑप्शन 3 दे दिए हैं, तो इसमें सबसे पहले अगर नेगेटिव का चिन्ह है तो दोनों संख्या का अंतर समान होता है। तो अगर देखेंगे तो दोनों संख्या का अंतर समान है, संख्याओं का गुणा करके संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है वही सबसे छोटी संख्या होती है। अब संख्याओं का हम गुणा करते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, और 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 27। तो इसमें जब जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी है, यानी कि जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। अगर आरोही में लिखते हैं तो 132 इसका आंसर हो जाता है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यार कितना इसमें कम समय दिया गया है और कितने स्पेशली से इसे क्वेश्चन को कर दिया गया है। अगर कभी आपके सवाल में कहीं पूछ लिया जाता है कि इसका 40% का 50% या 20% का 50% कितना होता है, तो आप इस सवाल को बड़े ही आसानी से इस ट्रिक से कर सकते हैं। 40/100 इंटू 50/100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको आंसर क्या आता है 0.2। तो 0.2 ये आपका आंसर आएगा। अगर आपका ऐसा पूछता है कि 40% का 50% कितना है, तो अगर ये किसी भी नंबर का हो तो आप ऐसे ही रख कर उसका आंसर खोज सकते हैं। तो इसका आंसर 0.2 होगा। कभी कभी हमें ये सवाल काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी इरिटेट करते हैं और ऐसे आ जाते हैं और हम इन्हें हल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सवालों को आप ध्यान से देखिए। तो ये क्या होते हैं, ये a की पावर a³ प्लस b³ अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का जो सूत्र है इसी पर बेस्ड होते हैं। तो आप ये देखिए, अगर ये सवाल ऐसे आपको सवाल आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस बी को ऐड करना है और आंसर दे देना है। a प्लस बी को आप ऐड करेंगे, दो नंबर को आप ऐड कर लीजिए, यानी कि इसे हम a बना देते हैं और इसे हम b बना देते हैं। इन दोनों को ऐड करके इसका आंसर दे देंगे और वो आंसर हो जाएगा 98। अगर हम कभी कभी सवाल देखते हैं जिसमें √3, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 2√5⁴ ब्रैकेट बंद 6 लिखा हो, ऐसे अगर क्वेश्चन आपको देखने में आ जाते हैं तो ये आपके लिए हल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक है आपका 5 लिखिए। 5 के बाद आप देख सकते हैं कि 4, ये 4 और बाई ये 4 2, यानी कि 4/2 लिख दिए। फिर उसके बाद आप 6/3 लिख लीजिए। इन दोनों को काट दीजिए, 5 का स्क्वायर 5 के पावर 4 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये ऐसे कर लीजिए, 5 की पावर इंटू 4 कर लेंगे, इंटू 1/2 कर लेंगे, इंटू 6 कर लेंगे, फिर इंटू 1/2 कर लेंगे, इन सब को काट लेंगे, आपका फिर यही ऑप्शन बचेगा 5 की पावर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, ऐसे आपका 5 की पावर 4, ये आंसर बन जाएगा।